हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। और चलिए आज क्लास में आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से सोशल साइंस का 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराते हैं, जो कि आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एंट्रेंस आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, आपके आगे सीटेट एग्जाम होगा, स्टैटिक एग्जाम होगा, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये प्रश्न। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में, इस पीडीएफ का पहले वाले क्लास में हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़े थे और सिकंदर महान के बारे में पढ़े थे, जो यूनान के वासी थे, किस तरह से भारत पर आक्रमण किया, उन तमाम चीज़ों को हम लोग जाने थे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बाबर के बारे में जानेंगे। आखिर बाबर का भारत पर किस तरह प्रभाव रहा, बाबर ने भारत के लिए क्या क्या किया, ठीक ना दोस्तों। और ये मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो इसलिए आप लोग अपने कीमती समय को दे करके इस क्लास को पूरे एंड तक कीजिए। ये इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप लोगों को कोई भी आपको पूछ भी सकते हैं इन इतिहास के बारे में। आपके कोई दोस्त होंगे, वो भी आपको पूछेगा कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, उसका पूरा नाम क्या था, उसके पिता का क्या नाम था, वो कहाँ के शासक थे, उसका मृत्यु कब हुआ, शासन कब किया, पिता की ओर से कहाँ से युद्ध लड़ा, ठीक ना दोस्तों। और वो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ, इमरान लोदी को हराकर दिल्ली के शासक कौन बना। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। इसलिए दोस्तों आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके इस क्लास को पूरे एंड तक जरूर कीजिएगा। और देखिए क्लास आप सभी को इम्पोर्टेंट लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, और साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप सभी अपने फ़ायदा के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबको पीडीएफ मिल गया है वो सब अपना तैयारी जारी रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बाबर के बारे में जानेंगे, उसके बाद बाबर के बाद इसका पुत्र कौन था बाबर का, हम लोग पूरे अब सीरियल में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग मुग़ल वंश से शुरू करते हैं, ठीक ना। मुग़ल वंश के बाद बाबर के बेटे के बारे में जानेंगे, उसके बेटे के बारे में जानेंगे, उसके बेटे के बारे में जानेंगे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आप सभी को यहाँ पे हम इतिहास बताते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में और शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले बाबर के बारे में जानेंगे, ठीक ना। बाबर जिन्होंने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था। आप सभी याद रखिएगा, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था, अर्थात भारत में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग दोस्तों अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका 2 से 3 नंबर सभी एग्जाम में मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड आपको प्रश्न आएगा। देखिए दोस्तों इसका पूरा नाम, अर्थात बाबर का पूरा नाम, ये जो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक ना दोस्तों। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना अफगानिस्तान का शासक था। देखिए बाबर के पिता कौन थे दोस्तों, उमर शेख मिर्जा फरगना, ये जो है अफगानिस्तान का शासक था। पिता की मृत्यु के बाद वह फरगना का शासक बना। फरगना का शासक बना, कौन बना दोस्तों, बाबर बना। और ये शासक कब स्टार्ट किया, 8 जून 1494 ईस्वी में। पिता की मृत्यु के बाद वह फरगना का शासक कौन बना दोस्तों, बाबर बना। आपको आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं फरगना के शासक कौन थे। देखिए आपको इस तरह से पूछेगा कि शेख उमर शेख मिर्जा फरगना की मृत्यु के बाद फरगना का शासक कौन बना, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों बाबर बना था। कब बना था दोस्तों, 8 जून 1494 ईस्वी में। वह पिता की ओर से तैमूर, माँ की ओर से चंगेज खां का वंशज था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपको पूछ दिया जाएगा कि बाबर कहाँ के वंशज थे, ठीक ना। तो आपको पिता की ओर से अगर पूछेगा तो तैमूर, ठीक ना, और माँ की ओर से पूछेगा तो वो चंगेज खां का वंशज था। उसने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ा था। देखिए दोस्तों पानीपत की लड़ाई भी यहाँ पे टकरा गया है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत की लड़ाई देखिए उन्होंने 8
जून 1494 को उन्होंने फरगना में शासन की पैमाने संभाला। उसके बाद देखिए ये पानीपत की लड़ाई ये भारत में आकर 1526 में कर दिया, ठीक ना। और इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठा? बाबर बैठा। देखिए एक साल 1526 में पानीपत की लड़ाई हुआ और ये पानीपत की लड़ाई को जीत करके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली के गद्दी पर 1527 ईस्वी में बैठ गया था। उसने खनवा के युद्ध, देखिए आप लोग ये युद्ध याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत की लड़ाई कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। इसमें बाबर ने जीत हासिल कर इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के गद्दी पर बैठा। कब? 1526 ईस्वी में। दोस्तों उसने इतना ही नहीं, खनवा में 1500 खनवा के युद्ध 1527 ईस्वी में मेवाड़ के राजा राणा संगा को चांदरी के, समझ रहे दोस्तों, यहाँ पे देखिए उसने खनवा के युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। देखिए पानीपत का 1526 ये दिल्ली पर बैठा। कब? बाबर ने दिल्ली पर कब बैठा? इब्राहिम लोदी को कौन हराया? बाबर हराकर दिल्ली की गद्दी पर 1527 ईस्वी में बैठा। और खनवा की युद्ध ये 1527 ईस्वी में चालू कर दिया। और मेवाड़ के राजा राणा संगा को चंदेरी के युद्ध, ठीक ना, इन्होंने चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में हिंदू शासक मेदिनी राय को तथा घाघरा के युद्ध 16 मई 1529 में इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी को पराजित किया। देखिए बहुत ही लंबा इतिहास है दोस्तों बाबर का। इसलिए दोस्तों हमारे भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है दोस्तों? बाबर है। आप लोग देखिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छा से दिमाग में याद कर लीजिएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए खनवा के युद्ध 1527 में हुआ। खनवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? मेवाड़ के राजा संगा। और चंदेरी के युद्ध, समझ रहे दोस्तों यहाँ पे। और देखिए चंदेरी के युद्ध कब लड़ा? 1528 ईस्वी में। और चंदेरी के युद्ध में किसको पराजित किया? हिंदू शासक मेदिनी राय को तथा घाघरा के युद्ध 16 मई 1529 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी को पराजित किया। समझ रहे आप लोग दोस्तों। उसके बाद युद्ध में बारूद का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, युद्ध में बारूद का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक बाबर था। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपको दोस्तों, आप लोग दिल में बसा लीजिए इस प्रश्न को, आपको 100% ही आएगा ये प्रश्न। युद्ध में बारूद का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक बाबर था। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1930 को आगरा में हुआ और उसे काबुल में दफनाया गया था। बाबर का आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी है, जो तुर्की की भाषा में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? तुजुक ए बाबरी है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई। अब लोग जो पीडीएफ ले लिए हैं दोस्तों, जो पीडीएफ ले लिए हैं उनका किस्मत ही सही है कि इस तरह के आपको पीडीएफ मिलेगा। देखिए दोस्तों आप सभी को ये पीडीएफ भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए बाबर के बाद हम लोग किस तरह से, जब जिस प्रकार से वंशज है, बाबर के बाद देखिए कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। वह 1530 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? जब बाबर की मृत्यु हो गया तो उसके बाद कौन आया दोस्तों? हुमायूं आया। हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1930 में हुआ था और उन्होंने 27 दिसंबर और उन्होंने जो इसका पुत्र हुमायूं 1530 में जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। अब देखिए ये अफगान नेता शेरशाह और गुजरात का शासक बहादुर जफर का मुख्य प्रतिद्वंदी रहे। कौन रहे दोस्तों? ये हुमायूं रहे। चौसा के युद्ध 26 जून 1530 में उसे शेरशाह के हाथों पराजित होना पड़ा। देखिए शेरशाह के हाथों से पराजित कौन हुआ? हुमायूं हो गया। ये दोस्तों जो पिता है वो इसके बहुत ही बड़े मतलब शासक थे, ठीक ना दोस्तों, कहीं भी आक्रमण कर देते थे। समझ रहे दोस्तों। अब देखिए चौसा के युद्ध में हुमायूं का पराजित हुआ। देखिए अब जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिलगरा या कन्नौज के युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेरशाह से पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर ईरान के शाह
शाह के यहाँ शरण लेनी पड़ी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान के शाह के यहाँ शरण लेनी पड़ी। देखिए कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो गया। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540 में शेरशाह सूरी से पराजित। कन्नौज के युद्ध में कौन विजय प्राप्त किया? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ये उसके बाद क्या हुआ? शेरशाह सूरी से पराजित होकर के इन्होंने दिल्ली का गद्दी छोड़ दिया और जो है ये ईरान के शाह के यहाँ शरण ले लिया। उसके बाद बेरम खां की सहायता से अफगानों में को हराया और दिल्ली की गद्दी पर प्राप्त करने की सफलता प्राप्त की। ठीक ना दोस्तों। और देखिए 23 जुलाई 1855 की उसकी मृत्यु होगी। किसकी? हुमायूं की। 1 जनवरी 1956 को पुस्तकालय की सीढ़ी से फिसलकर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक ना दोस्तों। अब देखिए उसकी प्रशासनिक असफलता का कारण था अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा। जब बाबर की मृत्यु हो गई तो सब भाई अपने साम्राज्य की बंटवारा कर ले, इसलिए दोस्तों उसकी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। ठीक ना दोस्तों। चलिए आज का क्लास यहीं तक। आप लोग जो है पहली बार बिहार जेल टारगेट पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को बिहार डीएलएड से रिलेटेड ये जरूरी नहीं है कि आपको डीएलएड में ही ये प्रश्न पूछेगा, आपको दुनिया के तमाम प्रिपरेशन एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछेगा। इसलिए दिल से आप लोग पीडीएफ लिए हैं, जो नहीं लिए हैं वो भी मैसेज कीजिए और पीडीएफ खरीदिए। बहुत ही कम पैसा में आपको पीडीएफ मिलेगा 4 सब्जेक्ट का। पीडीएफ पढ़िए और किसी भी कंपटीशन परीक्षा की मुफ्त में तैयारी करिए। धन्यवाद। क्लास फ्री।